बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवेद ज़ुबैरी, सिचुएशन रूम के एक अहम प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, जिस खबर का मुझे इंतज़ार था वो खबर मुझे बिलाखिर रात मिल ही गई है। मैं उन यूट्यूब चैनल्स वालों में से नहीं हूं जो रोज़ रोज़ प्रोग्राम करते हैं, या कोई तो दिन में 2 दफ़ा भी कर लेते हैं। मेरे पास जब कोई अच्छी खबर हो आपको बताने के लिए, ताकि आपका जो टाइम है वो कोई ख़राब ना हो, ना कोई मैं अपनी दास्तान सुनाऊँ और चला जाऊँ, तो आज मैं आपको एक बहुत अहम खबर देने जा रहा हूँ। सबको पता ही है मुज़ाकरात चल रहे हैं और हो रहे थे, और ये बहुत दिनों से हो रहे थे। कुछ अंडर टेबल थे, कुछ दिखाने के लिए थे, कुछ डिसइंफॉर्मेशन दी जाती हैं, लेकिन मुज़ाकरात ये तकरीबन 20 दिन से चल रहे थे। कौन कर रहा था? मैं उनको थर्ड पार्टी कहता हूँ। दरअसल तो वो फर्स्ट पार्टी ही है, लेकिन मैं थर्ड पार्टी कहता हूँ। कोई पसे चुलमन कहता है, कोई महकमा ज़राअत कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन एक्चुअली थर्ड पार्टी ने सारी सियासी जमातों के, सियासी क्या 2 या 3 सियासी जमातें हैं जो अहम रोल अदा करती हैं, उनके दरमियान एक अहम रोल अदा किया और उनको स्टिक एंड कैरेट के ज़रिए ये मुमकिन बनाया कि सारे लोग मान ही गए। तकरीबन 90% हो चुके हैं, 10% अभी नोक प्लग सही किए जा रहे हैं, और हो सकता है कि आने वाले 2 या 3 दिनों में आपको लग पता जाए। और बहुत सी चीज़ें तो पता लग ही गई हैं, जिसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है, जिसका मैं आगे जिक्र करूंगा और पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें हो गई हैं, और आप खुद भी उससे एग्री करेंगे। बहरहाल विन विन गेम जिसकी की तलाश जारी थी वो मुमकिन हो गया। ये कैसे हुआ? अब हम बताएंगे आपको कि ये कैसे मुमकिन हुआ और ये किस तरह हुआ और लंदन में क्या हुआ। देखिए जी, जो सूरत हाल थी, जो पाकिस्तान की तारीख में कभी इस तरह नहीं हुआ था, जितना इस्टेब्लिशमेंट को सोशल मीडिया के ज़रिए, जलसे के ज़रिए, नारों के ज़रिए जितना डैमेज किया गया, इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ। और इस बात को बड़ा सीरियसली लिया गया, और आपने देखा कि यहाँ तक हुआ कि 2 लेफ्टिनेंट जनरल ने टीवी पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसके बाद से चीज़ें सीधी होनी शुरू हुई। आइसपेयर का बयान आया कि आर्मी चीफ तोसी नहीं लेंगे, फिर उसके बाद बयान आया, उन्होंने अपनी अलविदाई मुलाकातें शुरू कर दी। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि कौन बनेगा नया आर्मी चीफ। बहरहाल उसके लिए मुज़ाकरात हुए, और इस बात की भी गारंटी ली गई कि आइंदा जो भी बनेगा, अब बस जो हो गया, अब ये लाइन क्रॉस नहीं की जाएगी। अब कोई भी इस तरह किसी भी सियासी जमात की, किसी सियासी लीडर की ये बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी कि वो मुल्क के अहम इदारों के ख़िलाफ़ और ज़ातियात पर आके पर्सनल उनको लाके वो चीज़ें करें, और उसके बदले में ज़ाहिर सी बातें बहुत सी चीज़ें उनकी भी मानी जाती हैं। तो ये आपने देख ही लिया होगा, जिस तरह पीटीआई का बयान था पिछले 3 से 4 दिन से, वो ना ही कोई इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, ना ही वो किसी का नाम लेके, जिस तरीके से उनकी आदत थी नाम लेके बदनाम कर रहे हैं, ना ही उन पर कोई मलबा डाल रहे हैं, ना ही वो इस किस्म के नारे उनके कारकुन लगा रहे हैं। सख्ती से मना कर दिया गया है। लॉन्ग मार्च को भी शॉर्ट मार्च कर दिया गया है, और पहले तो शाह महमूद कुरैशी के हाथ में दे दी गई थी कि आप स्लो चलें, गुजरात चलें, वहाँ से वहाँ चलें, लेकिन ज़ाहिर सी बात है हर पार्टी के अंदर की सियासत होती है। वहाँ पार्टी के पुराने लोगों ने एहतजाज किया कि ये शाह महमूद कुरैशी ये इस तरह, तो फिर असद उमर को भी जिम्मेदारी दे दी कि एक तरफ से वो चल के आते हैं, एक तरफ से वो चल के आते हैं, बीच में वो अपना जो उनको यूनियन बेचना होता है वो बेचते हैं। ये चीज़ चल रही है। पीछे जो मुज़ाकरात इनसे तय हो गए थे, वो थर्ड पार्टी ने दूसरी पार्टी से बात की, और उनको भी समझाया, उनको भी बताया, और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब मिस्र गए हुए थे, वापस आ रहे थे, उनको फिर लंदन भेजा गया। जहाज़ का रुख यहाँ से वहाँ चला गया, और वहाँ गए, और वहाँ उनको समझाने में 2 से ज़्यादा दिन लग गए। इसकी वजह थी, देखिए जी, आपको मैं अंदर की एक बात बताता हूँ कि हुआ क्या। इधर से इनको क्या चाहिए था? अंधा क्या मांगे 2 आँखें। इनके अपने केस ख़त्म करवाने थे लंदन वालों को, अपने सारे जो है उनकी तो पूरी फैमिली के केसेस थे वो ख़त्म करवाने थे, पासपोर्ट चाहिए था, पाकिस्तान आने की परमिशन चाहिए थी, इस किस्म के और बहुत सारे थे। अब सब तो नहीं बता सकता, लेकिन चंद एक ऐसे मुतालबात थे जो कि बड़े इंपॉर्टेंट थे। बहरहाल वो मान लिए गए। उसके बदले में उनको क्या चाहिए था? उनकी एक ही रेट है, टिक 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 सुई अटकी हुई है कि इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन। तो वो इलेक्शन के लिए
इनको इनकी डिमांड थी, पहले तो फरवरी से स्टार्ट हुए थे, फिर मार्च तक आए, फिर अप्रैल तक आए, अब अप्रैल और मई के दरमियान आ गए हैं कि भाई इससे ज़्यादा और नहीं, बस ये हमारी रेड लाइन है। उन्हीं उनकी बड़ी रेड लाइनें चेंज होती रहती हैं। आजकल रेड लाइन इनकी ये हो गई है कि मार्च और अप्रैल बहुत खींचतान की अगर आए तो मई का फर्स्ट वीक, ईद के बाद की कहानी है। वे इलेक्शन, वो कहते थे जनाब ये सब जब चीज़ें तय हो गई तो एक इसमें ट्विस्ट ये आया कि उधर से लंदन से आवाज़ आई, नहीं जी नहीं, हम तो सितंबर से पहले इलेक्शन कराएंगे नहीं, ये नहीं वो नहीं। तो उनको कैरेट के साथ साथ थोड़ी स्टिक दिखाई गई और MQM कार्ड, हाँ जी, लोग कहते थे MQM ये वो ख़त्म, ये वो, MQM कार्ड क्यों उन्होंने संभाल के रखा हुआ था, वो MQM कार्ड शो किया गया कि भाई ये कार्ड है, अगर ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें और ये साथ इधर के उधर हो जाएं तो आप जो अपने आप को सच्ची मुझ का प्राइम मिनिस्टर समझने लग जाते हैं। हमारे मुल्क में सच्ची मुझ का प्राइम मिनिस्टर तो होता नहीं है, प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। जैसे इमरान खान समझने लग गए थे अपने सच्ची मुझ का प्राइम मिनिस्टर, तो उनको बताया गया भाई ओ हेलो, सच्ची मुझ का कुछ नहीं होता, ये होता है। तो इस तरह ये भी शायद समझने लग गए थे, तो उन्होंने कहा था नहीं सितंबर से पहले नहीं हो सकते। उनको बताया गया ओ भाई ये आपको हम बता रहे हैं, आपसे पूछ नहीं रहे, आपको ये कर रहे हैं, और पहले किया, खबर सुनी कि जनाब वो का उनको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मिल गया, ये हो गया वो हो गया, और बड़ी उससे पहले केसेस ख़त्म हुए। मरियम का पासपोर्ट भी दिया गया, वो भी वहीं ठंडी हवा में चली गई। बहरहाल ये सब कुछ हुआ। उसके बाद जब उनसे बोला तो वो थोड़े से फैल रहे थे, तो उनको ये दिखाया गया कार्ड के, वो भाई ये भी हो सकता है। लेकिन वो अगर नहीं हटेंगे, अगर वो प्राइम मिनिस्टर की वो असेंबली नहीं तोड़ेंगे, नए केयर टेकर्स पे सेटअप पे राजी नहीं होंगे, तो ये बड़ा आसान है करना थर्ड पार्टी के लिए। वो एक फ़ोन आएगा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और वो नाराज़ हो जाएंगे और सदर साहब उनको बोलेंगे जी एतमाद का वोट लें, फिर क्या रह जाएगी। तो बहरहाल समझदार लोग हैं, सियासतदान हैं, कई दफ़ा के वज़ीर आज़म बन चुके हैं और मज़ीद बनने की ख्वाहिश रखते हैं। तो बहरहाल वो समझ गए और ये सब चीज़ें कल रात गए तय हो गई और प्राइम मिनिस्टर साहब वापस आ गए। और अब आने वाले चंद ही दिनों में आपको बाकी खबरें मिल जाएंगी। सीनियर मोस्ट आप सब लोग समझ ही गए होंगे सीनियर मोस्ट कौन है, वो भी तय हो चुके हैं। उनके बाद जिन्होंने आना है उनका भी जादू चल गया हुआ है और अब बस अनाउंस होना बाकी है। उसके लिए सही वक्त का इंतज़ार हो रहा है और मेरा ज़ाती अपना ख्याल है, गलत भी हो सकता है, कि टाइमिंग में बहुत ज़्यादा देर नहीं है और मेरे ख्याल में जो आने वाले 8-10 दिन हैं इसमें ये गुड न्यूज़ मिल जाएगी। उसके बाद दिसंबर तक असेंबली भी तोड़ दी जाएंगी सारी की सारी, और उसके बाद जो है केयर टेकर बनेगा और फिर उस टाइम पे जो इलेक्शन होंगे। बाकी चीज़ नोक पलक सीधे होती रहती हैं, आखिर दिन तक ये मामले चलते हैं। लेकिन असल जहाँ था कि डेडलॉक है और ये और वो और ये हो जाएगा और पता नहीं धरने में पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, पिंडी में आखिर में जलता होगा, उसमें विन विन गेम का अनाउंस होगा और ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। और ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है। जब पाकिस्तान की बात आई है तो पाकिस्तान की जो हमारी जो असल में शहर है ना, आप ये बोलते हैं ना कश्मीर है, ये है, वो कहानियाँ थी पुरानी। अभी असल शहर है, हमारी असल रीढ़ की हड्डी, बैकबोन पाकिस्तान की बका है हमारी मैशियत। हम जिस जगह पहुँच गए हैं ना माशी तौर पे, इस जगह हम पहले कभी नहीं पहुँचे थे। और ये बात सारी फर्स्ट पार्टी थर्ड पार्टी सारी पार्टियों को पता है कि हम कहाँ खड़े हैं। इवन हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने तो टीवी पे आके बोल दिया जी $50,000 तक की एलथियाँ हम लोग कर रहे थे, अब लाख की करने जा रहे हैं। तो कहाँ हम पहुँच गए, मतलब बस हाथ ही नहीं उठाया डिफ़ॉल्ट होने का, वैसे तरीके से उन लोगों ने मान लिया। लेकिन अब मैशियत के लिए सबसे ज़्यादा काम होगा और वो पाकिस्तान के लिए काम होगा और सबको करना चाहिए। आइडियाज़ शुरू हो रही है कल से और आइडियाज़ में बहुत तवक्कुआत हैं क्योंकि 3-4 साल के बाद हो रही है और इसमें दुनिया में काफ़ी चेंजेस आई हैं और बहुत पिछले दिनों काम हुआ है इस पे आइडियाज़ पे पसे पर्दा कि हमको एक्सपोर्ट के कोई ऐसे ऑर्डर मिल जाएं जिससे हमारी एक्सपोर्ट एकदम बढ़ जाए। हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमारी एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज़्यादा है। इसका ही डेफिसिट हमें जो है ज़र मुबादला का हमारे जो रोना रोते हैं, डॉलर बढ़ रहा है, ये कर रहा है, सब इससे सेट हो सकता है अगर हमारी एक्सपोर्ट बढ़ जाए। और एक्सपोर्ट बढ़ाने का बहुत बहुत बेहतर तरीका होता है कि हम अपने हथियार बेचें। खाली टैंक है हमारे पास, ये तैयारे हैं, हमारी गन्स हैं, हमारे पास बहुत कुछ है। और जो दुनिया के अमीर तरीन मुल्क हैं उनके असल सरमाया असल एक्सपोर्ट ही इनकी ये असला होता है जिसकी तरफ अब हम चल गए हैं। अल्लाह ताला उसमें और आगे करे। 8 बिलियन सुन रहे हैं सऊदी अरब लगा रहा है रिफाइनरी में, कभी 10 बिलियन होता है। सरमायादार आते हैं पाकिस्तान में, सरमाया लगाते हैं। सरमायादार कोई मुल्क हो या कोई इंडिविजुअल्स, वो सरमाया कमाने के लिए ही सरमाया लगाता है।
वो आएंगे, लगाएंगे, यहाँ से प्रॉफिट निकालेंगे, ले जाएंगे, उनको अपना फ़ायदा देखना है। हाँ, हमें भी फ़ायदा होगा, वक्ती तौर पे ज़रूर फ़ायदा होगा। हमारे यहाँ एक इकोनॉमिकली जनरेट होगा और उधर काफ़ी एक्टिविटी होगी और लोगों को रोज़गार मिलेगा, हमारे जो अपनी चीज़ें भी उसमें लगेंगी, अपनी मैन पावर खपेगी, साथ साथ उधर ख़ास तौर से वो इलाके का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, एक एसेट बढ़ेगा हमारा, लेकिन इतना नहीं जितना वो जो लगाएगा वो कमाएगा भी। असल एसेट जो है हमारे लाइक स्टील मिल में बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत कामयाब बिजनेसमैन हैं, बिल्डर हैं, उनसे कल हमारी बात हो रही थी हम दोस्तों ने, तो उन्होंने ये बात बताई और कि ये बहुत क्या हमको अपने एसेट्स जो है ना उस पर ध्यान देना चाहिए। लाइक स्टील मिल है हमारा, स्टील मिल हमको इतना पे बैक कर सकता है अगर इसमें हम खुद सरमाया लगाएं। हमारी ये सारी जो थर्ड पार्टियाँ, फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी जो ये मुज़ाकरात के लिए बैठती हैं, इनको बिठाएं, बिजनेसमैन को बिठाएं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स को बिठाएं, जितने भी मुल्क में इस किस्म के इदारे सबको बिठा के बोले भाई सरमाया इसमें लगाओ, बहुत बना ली बिल्डिंग है, बहुत कुछ स्टील मिल में आप लोग लगाओ, आपको कमाना ही है ना यार, ज़रूरी थोड़ी है कि आप पापड़ बेच के कमाएं या बिल्डिंग बेच के बनाएं। आप स्टील मिल में अगर वो सरमाया लगा दें, इस किस्म के और जो हमारे एसेट्स हैं जो नहीं चल रहे हैं उनको अगर ये चलाएं तो ये हमारे असल मईशत को आगे लेके जाएंगे और इससे ना सिर्फ प्रॉफिट हमारे मुल्क का मुल्क में रहेगा, स्टील हमारे मुल्क का मुल्क में बिकेगा, हमें बाहर से ना कुछ मंगाना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हम कर सकते हैं। बहुत सारे इदारे हैं, मैं अगले प्रोग्राम में बात करूंगा, कोशिश करूंगा और दोस्तों को भी इसमें लाऊं, क्योंकि असल मसला ही हमारा मईशत है। अगर हमारी मईशत आगे बढ़ेगी, हमारे एक्सपोर्ट बढ़ेगी, हमारी इंपोर्ट कम होगी और हमारा डॉलर जो है वो नीचे आएगा, रुपया बढ़ जाएगा, तो हमारे सारे मसले सही हो जाएंगे। ये सियासतदान जो है ना ये आहिस्ता आहिस्ता करके वो छन्नी की तरह छन रहे हैं। इलेक्शन एक छन्नी होता है, जितना छनेंगे इतना ही जो है ना वो ऊपर जो है वो रह जाएंगे, नीचे साफ लोग आएंगे जो कि थोड़े ही होंगे। बहरहाल ये था हमारा प्रोग्राम और आपको बहुत सी इसमें ऐसी खबरें मिली जो आने वाले दिनों में आप नोट कर लीजिएगा, एक एक करके ये ठीक होंगी। ताज़ीन फिर मिलेंगे अगले प्रोग्राम के साथ। बहुत ज़्यादा सर्दी ऑन द वे है, बहुत सख्त सर्दी आ रही है और जिस तरह रिकॉर्ड बारिश हुई थी, रिकॉर्ड सैलाब आया था, इसलिए इस बार दिसंबर ज़रा लॉन्ग विंटर होगा। ये डिले करके स्टार्ट ज़रा लेट हो रहा है, ये दिसंबर में होगा और ये मार्च तक जाएगा और इतना सख्त होगा कि अल्लाह ताला रहम करे, ख़ास तौर से सैलाब ज़दगान पे जो कि खुले आसमान तले बैठे हैं, उनका ख्याल रखिएगा, अपना दोस्तों और ख़ास तौर पे गरीबों का बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।